हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे एल्डिफैटिक, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण तक देखे थे पिछली बार। आज हम लोग को देखना है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं उनको बनाने की सामान्य विधियाँ या फिर जनरल मेथड्स। तो इनको बनाने के लिए बहुत सारी विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। तो सबसे पहली विधि है एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन का बनना। तो एल्कोहल से इन दोनों को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए दो विधि उपयोग में लाई जाती है। पहली विधि है ऑक्सीकरण से और दूसरा विधि है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। ऑक्सीकरण से का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो जो एल्डिहाइड कहाँ से बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता था। चैप्टर 11 में हम लोग इसको देख चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सामान्य बस ऐसे बता दे रही हूँ, रिएक्शन आप लोग को देखना पड़ेगा। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है उनके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता था और उसका आगे रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता था। और द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते थे तो वहाँ से कीटोन बनता था और उसका आगे रिएक्शन कराते थे तो वहाँ से अम्ल प्राप्त होता था। और तृतीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते थे तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती थी। तो यहाँ पे एल्कोहल में विभेदीकरण वाले में भी ऑक्सीकरण द्वारा उनको अलग अलग करते थे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को। वहाँ से इसको देखना है रिएक्शन को उस चैप्टर में जा कर के। अब दूसरा देखते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा किसका बनना, एल्डिहाइड और कीटोन का बनना। तो कोई सा भी एल्कोहल लेंगे, जैसे कि ये है एथिल एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है और इसमें OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो यह है 1 डिग्री एल्कोहल। इनको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कि क्या करेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे तब तक कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें का जो हाइड्रोजन है, इसमें का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन -H2 करके बाहर निकलता है। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का, तो इसमें क्या बच जाएगा CH3, C एक हाइड्रोजन निकलेगा तो H बचेगा और O बचेगा और ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा। तो CH3CHO का निर्माण यहाँ से एक हाइड्रोजन अणु के निकलने से होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल रहा है माइनस होकर के, तो इसलिए इसको हाइड्रोजन का घटना या बाहर निकलना माने कि विहाइड्रोजनीकरण होना। हाइड्रोजन का निकलना को बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजन के जुड़ना को बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है माने हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे एक एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। तो इसमें नामकरण में हम लोग देखे थे कि इसमें 2 ठो कार्बन है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनॉल होगा। इसमें देखते हैं ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसको भी सेम स्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन H2 बन के बाहर निकलेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का निर्माण होगा जो कि कार्बोनिल समूह है और ये एक कीटोन बन जाता है। तो यहाँ से इसमें देखते हैं कि 2 कार्बन, यहाँ पे 3 और 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और इसमें देखेंगे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 तो 2 और 2 पे डबल बॉन्ड O है तो 2 ऑन, तो ब्यूटेन 2 ऑन इसका नाम होगा। इस प्रकार से एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या मिलेगा हमको, 1 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एथेनॉल मिलेगा और 2 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन का प्राप्त होगा। अब अगला विधि है दूसरी विधि, एल्किन से क्या बनाना, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना। तो एल्किन में हमेशा मैं बताई थी कि डबल बंध पाया जाता है, तो एल्किन में उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ओजोन के साथ इसको ट्रीट करेंगे एल्किन को। तो इसके जो डबल बंध था उसके जगह पे तीनों ऑक्सीजन, एक ऊपर और 2 नीचे, इस प्रकार से बंध बना करके जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जो
ये यौगिक जो बना है इसका नाम होता है ओजोनाइड। तो इस यौगिक का नाम है ओजोनाइड। तो एल्किन प्लस ओजोन के रिएक्शन से ओजोन यहाँ पे जुड़ेगा तो ओजोनाइड का निर्माण होगा। इस ओजोनाइड को फिर से जिंक और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ZNO का अणु बाहर निकल जाता है और इसमें का जो 2 ठो ऑक्सीजन था ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O के रूप में जुड़ जाता है और ये जो 1 ठो ऑक्सीजन था ये इस जिंक के साथ ZNO बना करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एल्किन से क्या मिला, हमको कीटोन प्राप्त हुआ है। तो ये एक विधि हो गई है। अगली विधि में एक और विधि है कि यहाँ से देखते हैं कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जिंक चूड़ना अपचयित कर देता है जिससे कार्बोनिल यौगिक ऑक्सीकरण रुक जाता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर ले लेते हैं H2O के जगह में H2O2 ले लेते हैं तो ये जिंक को अपचयित कर देगा जिससे ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे H2O2 ना लेकर के H2O का उपयोग किया जाता है। उसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि एल्किन है, ये एल्किन बोला जाता है इसको। इसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ओजोनाइड बनेगा और यहाँ पे फिर से उसी स्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एल्किन से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीकरण द्वारा ओजोन की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनेगा। दूसरा देखते हैं कि ये जो सामान्य एल्किन था इसमें 2 ठो हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 ठो हाइड्रोजन है कार्बन पे। तो इसमें के जो इस कार्बन पे 2 ठो हाइड्रोजन था उसमें के एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसकी जगह पे एथिल ग्रुप को जोड़ देंगे और इसका सेम स्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, प्रोपियोनेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे जो CH2 था तो यहाँ पे CH2 है तो यहाँ से ये टूट जाता है, इस बीच से ऐसे टूटेगा तो इधर वाला क्या बनाएगा, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बना था तो इधर वाला यहाँ भी फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा और इधर वाले में 1, 2 और 3 ठो कार्बन हो गया तो इसमें क्या बन जाएगा, 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं तो प्रोपियोनेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ब्यूटेन 2 जैसे सम्मित एल्कोहल एल्किन इस प्रकार का अणु देगा। अब इसमें क्या किए हैं, जो इसमें का 2 हाइड्रोजन था इसमें भी 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ के एक हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे एथिल ग्रुप को लिए थे तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस एल्किन में यहाँ के एक हाइड्रोजन और यहाँ के एक हाइड्रोजन दोनों को हटा करके दोनों के जगह में CH3 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सम्मित प्रकार का क्या है, एल्किन है जिसमें दोनों कार्बन पे CH3 और दोनों कार्बन पे HH जुड़ा है। इसका जब ओजोनीय अपघटन करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये बीच से यहाँ से टूटेगा और इधर वाला क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा है तो CH3 वाला जिसमें रहता है उसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं और इधर वाला भी सेम है तो 2 ठो एसिटाल्डिहाइड का अणु प्राप्त होगा। अब इसमें क्या किया है, इसी में का देखो यहाँ से लेते हैं ना तो इसमें का 2 ठो हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन के जगह में 2 ठो CH3 ग्रुप ले लिया है और इसमें का 2 हाइड्रोजन सेम का सेम वैसी है तो यहाँ से 2 CH3 लिया है, इसका भी सेम ओजोनीय अपघटन कराएगा तो क्या होगा, ये बीच से ये वाला अणु टूटेगा तो यहाँ पे 1 ठो O आकर के जुड़ेगा और यहाँ पे 1 ठो O आकर के जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, इन सब से O जुड़ने पे एसीटोन बनेगा और इन सब से क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो इस प्रकार से ओजोनीय अपघटन के द्वारा इसमें एल्किन से क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखो ये एक एल्डिहाइड था, ये भी एल्डिहाइड था, ये एक कीटोन है, ये एक एल्डिहाइड है और यहाँ पे भी एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से इनके ओजोनीय अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगली विधि की एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन का बनना। तो जो एल्काइन है इसमें हमेशा ट्रिपल बंध पाया जाता है और इनमें अगर संकरण देखेंगे तो sp संकरण रहता है और डबल बंध वाले में sp2 संकरण रहता है
और सिंगल बंद या एकल बंद वाले में हमेशा sp3 संकरण रहता है। तो यहाँ पे एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इसका क्या बोला है, जलयोजन, माने जल के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, Hg2+ और तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होगा, जो जल का H2O है इसमें का H+ और OH- आयन के रूप में ये टूटेगा। तो इसमें का जो H+ आयन था इसके साथ जुड़ेगा तो CH था, और H इसमें का H जुड़ जाएगा तो CH से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और इसमें का जो OH था इस CH से जुड़ के क्या बना देगा, CHOH बन जाएगा। अब यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है इसमें का, और यहाँ पे OH आयन जुड़ा है, तो जो ट्रिपल बंद था और डबल बंद में बदल जाएगा, क्योंकि एक इनकी जो संयोजकता है, एक बंद के कारण जो संयोजकता असंतृप्त थी वो यहाँ पे हाइड्रोजन और OH के जुड़ने से संतृप्त हो गई है, और जो ट्रिपल बंद था डबल बंद में चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाता है, इसमें OH ग्रुप है तो ये एक एल्कोहल बन गया, तो इस एल्कोहल का नाम रहता है विनाइल एल्कोहल, और इसका सूत्र होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसका फिर क्या करेंगे, चल अवयवीकरण। चल अवयवीकरण का मतलब है डबल बंद की स्थिति बदलेगी तो चलावयता उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बंद था, इसी को रीअरेंज करेंगे, फिर से व्यवस्थित करेंगे तो ये डबल बंद इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, और यही अणु व्यवस्थित होकर के एथेनॉल का निर्माण करेगा। इसको एथेनॉल दिया है, इसको आप लोग सुधार लेना, ये एथेनॉल होगा ना कि नाल होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो HS था इसमें दोनों H की जगह हमें यहाँ पे देखो क्या किया है, इस H की जगह हमें CH3 ले लिया है और इस H की जगह हम CH3 ले लिया है, और सेम प्रोसेस इसमें भी कराया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें H2O का H इसके साथ जुड़ के H जुड़ गया, और इस कार्बन के साथ OH जुड़ गया, और ट्रिपल बंड डबल बंद में चेंज हो गया। उसके बाद हो गया है यहाँ पे क्या होगा, ये रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज हो के क्या बनाएगा, ब्यूटेनॉन का निर्माण करेगा। और इसमें 4 कार्बन हैं तो 4 वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, तो इससे ब्यूटेनॉन का निर्माण होगा, जो एक प्रकार का कीटोन है और ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। इस प्रकार से एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। अगली जो विधि है इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अगली विधि। तो इसमें देखते हैं कि वसीय अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन का बनना। तो जिसमें भी COOH ग्रुप पाया जाता है वह वसीय अम्ल कहलाता है। तो वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। देखो कैल्शियम है, कैल्शियम हमेशा क्षारीय मृदा धातु में आता है, 2+ आयन रखता है। तो कैल्शियम में 2+ आयन था, तो इसके साथ क्या किए हैं, 2 संयोजकता इसमें पाई जाती है। तो कैल्शियम की 2 संयोजकता के जगह में एक के जगह में COOH ग्रुप और दूसरे में भी COOH ग्रुप जोड़े हैं। तो ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम फॉर्मेट कहलाता है। तो HCOO- आयन और HCOO- आयन जब Ca2+ आयन से जुड़ता है तो कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। तो यह है कैल्शियम फॉर्मेट HCOOCA। तो इसको बोला जाता है कैल्शियम फॉर्मेट, और इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको वसीय अम्ल भी कहा जाता है। और इसमें का जो H+ है ये H+ के रूप में दान कर सकता है इसको, इसलिए ये एक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण वसीय अम्ल है। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं कैल्शियम फॉर्मेट को। यहाँ पे देखो H है ना, इसमें H है माने कि फार्मिक अम्ल से बना है तो फॉर्मेट कहलाएगा। और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो यहाँ का Ca, यहाँ का CO2 और ये O, CO3 और Ca, तो CaCO3 बन के कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और ये जो बचा हुआ है
CHO ये एक एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और इसमें एक ही ठो कार्बन है तो ये मेथेनॉल कहलाएगा। इसी प्रकार से इसमें का जो दो ठो हाइड्रोजन है दोनों के जगह में हम लोग क्या लेते हैं, मेथेन ग्रुप लेते हैं CH3 मेथिल ग्रुप लेते हैं। दोनों हाइड्रोजन के जगह हम CH3 तो इसको जब गर्म करेंगे तो CaCO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एसीटोन हमको प्राप्त होगा CH3COCH3। तो यहाँ पे 3 ठो कार्बन है तो ये प्रोपेनोन कहलाएगा। ये एक एल्डिहाइड था, ये एक कीटोन था। तो कैल्शियम फार्मेट से एल्डिहाइड बनेगा और कैल्शियम एसीटेट से कीटोन का निर्माण होगा। तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। इसमें देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट को साथ साथ में लेते हैं तो यह कैल्शियम एसीटेट और यह कैल्शियम फार्मेट इन दोनों को एक साथ जब यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, CaCO3 का 2 ठो अणु बाहर निकलेगा। जैसे दोनों में एक ठो निकल रहा था तो दोनों साथ में मिलकर के 2 ठो अणु बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से एसिटाल्डिहाइड या फिर एथेनॉल प्राप्त होता है। तो इस विधि को परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है कि देखना कैल्शियम फार्मेट से बनेगा एल्डिहाइड और कैल्शियम एसीटेट से बनेगा कीटोन और एसीटेट कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फार्मेट से बनता है एसिड एल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को ध्यान रखना। उसके बाद आगे आता है 5वां, अम्लों के वाष्पों को मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करने पे। कोई सा भी जो अम्ल रहेगा उसको गर्म करेंगे तो उसका वाष्प बनेगा। उस वाष्प को क्या करेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड माने कि MnO, यह मैग्नीज और ये ऑक्सीजन तो यह मैग्नीज ऑक्साइड इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मिक अम्ल से क्या बनेगा, फार्मेल्डिहाइड। तो यह फार्मिक अम्ल HCOOH यह फार्मिक अम्ल का 2 ठो अणु, इसको गर्म करेंगे तो इसका वाष्प बनेगा। उसको क्या करेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड पे प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से बनता है HCHO माने कि फार्मेल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ से ये जो घेरा हुआ है ना, यहीं से फार्मेल्डिहाइड बनता है। फिर ये जो CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और यहाँ का H और यहाँ का OH H2O अणु के रूप में बाहर निकल जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल तथा फार्मिक अम्ल को रिएक्शन कराते हैं। यह एसिटिक अम्ल और यह है फार्मिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल और HCOOH फार्मिक अम्ल, इन दोनों का वाष्प को जब मैग्नीज ऑक्साइड पर रिएक्शन करेंगे 300 डिग्री पे तो यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो यहाँ का जो CH3 है और यहाँ का CHO करके एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अब अगला है कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ये तीनों को क्रम से याद रखना। देखो केवल फार्मेल्डिहाइड लिया था तो फार्मेल्डिहाइड बना। फार्मिक अम्ल देखो 2 ठो फार्मेल्डिहाइड से क्या बन रहा है, फार्मेल्डिहाइड, और 2 ठो एसिटिक अम्ल से क्या बन रहा है, एसीटोन बनेगा। और 1 ठो एसिटिक अम्ल और 1 ठो फार्मिक अम्ल लेंगे तो यहाँ से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो 2 एसिटिक अम्ल के अणु CH3COOH और यह CH3COOH, इन दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इन दोनों के अणु से एक एसीटोन का अणु प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखना है कि फार्मेल्डिहाइड कहाँ से मिलेगा, फार्मिक अम्ल से। एसिटाल्डिहाइड कहाँ से मिलेगा, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल से। और एसीटोन कहाँ से मिलेगा, तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु से एसीटोन मिलेगा। तो ये हो गया इनको बनाने की विधि जब मैग्नीज ऑक्साइड पे प्रवाहित करते हैं। इसके बाद अगली विधि आती है, इसमें एक और है प्रोपियोनिक अम्ल और फार्मिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। अगली विधि इसमें है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है
उसका सूत्र क्या होता है, RMGX होता है। तो यहाँ पे COCH3 को R के जगह पे लिया है, फिर Mg है, फिर X के जगह में ब्रोमीन को लिया है। तो इसको जब H2O की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो CH3CO था इसके साथ इस H2O का H जुड़ेगा और CH3CO के साथ H जुड़ गया तो Mg और Br बचा है ना, इसके साथ क्या जुड़ेगा, OH जा करके जुड़ जाता है। तो ये जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ पे ये जो पूरा इतना बना हुआ था ये आगे जा कर के इस प्रकार से क्या बना देगा, यहाँ का CH3 और CHO यहाँ से बन जाता है एसिटाल्डिहाइड और इसका Mg OH और Br इस प्रकार से बनाएगा। तो यहाँ से अलग है ये अभिक्रिया, इतना को ध्यान रखना। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइनो ग्रुप है, ये HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है। इसके साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा, इसमें का जो CH3 है इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ये वाला CH3 यहाँ पे ये हो गया, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और इस N के पास MgBr जा करके जुड़ता है। ठीक है, अब इसको फिर से जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन में क्या होगा, इसमें का जो ऑक्सीजन है जल अपघटन के बाद यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड के पास इसमें का ऑक्सीजन जा कर के जुड़ जाएगा और एसिटाल्डिहाइड यहाँ से प्राप्त होगा। अगला है कि जो देखो मेथेन में क्या रहता है, CH4 रहता है ना, तो CH4 रहता है मेथेन में। तो 3 हाइड्रोजन को हटा करके तीनों जगह में इसमें क्या जोड़ दिया है, OC2H5 OC2H5 OC2H5। ये मेथेन से बना है। मेथेन में 4 हाइड्रोजन रहता है तो 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन के जगह में 3 OC2H5 ग्रुप को जोड़ा गया है। यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX। इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ का C2H5O MgBr बाहर निकलेगा और ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R है यहाँ पे जाके जुड़ेगा और ये सब MgBr के साथ में जुड़ के बाहर निकल जाएगा और इसमें का केवल R यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखो MgBr(C2H5) बाहर निकला ना, यहाँ का MgBr और OC2H5 यहाँ से बाहर निकला है और इसमें का R यहाँ पे जुड़ा है। ठीक, अब ये जो बना हुआ था ना इसी को फिर से जल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जल का जो OH, देखो यहाँ पे जल के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जल का जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे जाके जुड़ेगा और इसको जल अपघटित कर देगा इन दोनों को और इन दोनों की जगह में जल का OH हाइड्रोक्सी आयन जाके जुड़ जाता है। तो इन दोनों की जगह में जल से रिएक्शन होने पे OH जुड़ जाएगा। फिर इसको आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O बन के बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, H R C और O बचा और ये वाला बंध टूट गया तो इस O और C के बीच में डबल बंध आ गया। तो यहाँ से RCHO एक एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, जो हाइड्रोजन साइनाइड लेते थे उसके जगह पे क्या लिए हैं, देखो जो HCN लिए थे ना उसकी जगह H के जगह पे यहाँ पे CH3 ले लिए हैं। तो CH3 CN था, CN इसको जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोसीजर होगा। इसमें भी इस कार्बन से ये CH3 जाके जुड़ेगा और N के साथ NBr इसी रिएक्शन के समान ये वाला रिएक्शन होगा और लास्ट में हमको एसीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया एसीटोन, यहाँ से बना है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन इस विधि से प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में और एथिल फॉर्मेट का रिएक्शन कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड यहाँ से भी प्राप्त होगा।
तो ये है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें आयोडीन लिया है हैलोजन की जगह में, और यह है फार्मिक अम्ल या फिर एथिल फार्मेट। इसको जब ये है एथिल फार्मेट माने फार्मिक अम्ल में एथिल अणु जुड़ा है हाइड्रोजन की जगह, तो एथिल फार्मेट बना है। इन दोनों के रिएक्शन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा उसको बनाना, किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को। अगली जो विधि है उसमें आता है अभिक्रियाएं जिसमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हमको देखने को मिलेंगी जिनमें केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण नहीं होता है। अभी तक हम लोग रिएक्शन क्या देख रहे थे, अभी तक जो रिएक्शन देखे थे उसमें एल्डिहाइड भी बनता था और साथ साथ कीटोन भी बन जाता था। अब कुछ रिएक्शन ऐसे देखेंगे जिनमें केवल एल्डिहाइड का निर्माण होगा, कीटोन नहीं बनेगा। उसके बाद कुछ रिएक्शन ऐसे आएंगे जिनमें केवल कीटोन का निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक, यहाँ तक सब रिएक्शन को लिख करके पढ़ करके अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद आगे का देखेंगे।